देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल रोहू फिश करी। इस फिश करी की यही खासियत है कि मैं इस फिश करी को बहुत ही ईजी वे से बनाई हूँ। तो अगर बैचलर हो या अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर भी आप इसे बहुत इजीली बना सकते हो। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल रोहू फिश करी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ केजी रोहू फिश को अच्छी तरह से धो के लिया हुआ है। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट में से हाफ हम फिश में डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब नमक ऐड करेंगे बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब सबसे पहले इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले जो है इसमें मिल जाए। इसके बाद हम इसके बीच में ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक के मिनिमम 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना है। फिश मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इस पैन को गरम कर लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हो। अब तेल को हमें बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तेल गरम हो चुका है, अब हम एक एक करके मैरिनेटेड फिश को कढ़ाई में डाल देंगे। मैं फिश को 2 बैच में फ्राई कर रही हूँ, तो एक बैच में मैं सारा फिश डाल नहीं रही हूँ क्योंकि इससे फिश जो है टूट जाने का डर रहता है। तो आप भी इसे 2-2 बैच में ही डिवाइड करके फ्राई कीजिएगा। फिश को अब हमें हाई फ्लेम में ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो इसके एक साइड को फ्राई होने में 3 मिनट का टाइम लगेगा। फिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था, फिश के एक एक साइड को फ्राई होने में 3 मिनट्स का ही टाइम लगेगा। तो इसे फ्राई होने में हाई फ्लेम में 5 से 6 मिनट का ही टाइम लगा है। तो अब मैं इसे एक अलग एक प्लेट में उतार ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमें रिमेनिंग फिश को भी फ्राई कर लेना है। अब ये सेम पैन में हम फिश करी बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्लेम को बढ़ा लेंगे और इसमें 3-4 बे लीव्स ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिया और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज अनियन को ग्रेटर से ग्रेट करके लिया हुआ है। तो अब इसे हम ऐड कर देंगे। अब अनियन का रॉ स्मेल जाने तक हमें इसे हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई होने में 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अनियन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें रिमेनिंग जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है इसे ऐड कर देंगे और इसके रॉ स्मेल जाने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा टर्मरिक पाउडर। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर भी ऐड कर दिया और रिच रेड कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इस मसाले को हमें हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज टमेटो का प्यूरी। अब हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगे। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें 2 स्लिटेड ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने से फिश करी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके फर्स्ट बॉयल आने तक हमें अब वेट करना है। ग्रेवी में बॉयल आ गया है। अब ग्रेवी में ये फ्राइड फिश जो है एक एक करके डाल देंगे। अब इसे हमें ढक के 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक करना है और एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे स्टर भी करते रहना है। 5 मिनट हो चुका है, अब इसे एक बार स्टर कर लेते हैं। फिश करी का कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है और ये देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब इसी तरह से हमें इसे रिमेनिंग 10 मिनट्स के लिए ढक के लो फ्लेम में कुक करना है। उसके बाद हमारे फिश करी बिल्कुल रेडी। फिश करी को हमने टोटल 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक कर लिया है और जैसे कि मैंने कहा था एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल में मैंने इसे स्टर भी कर लिया है। अब इसे एक बार स्टर कर लेते हैं।
अब लास्ट टाइम इसका जो टेस्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, ये बहुत ही ज्यादा यम्मी बना है। ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट सर्व करने से पहले एक लास्ट टच। जी हाँ, चलिए इसे गार्निश करते हैं। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ कुछ चॉप्ड कोरिएंडर के साथ। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे कि आपने देखा, ये बहुत ही इजीली बन जाता है और ये बहुत ही यम्मी होता है। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस फिश करी के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।